अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन् कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सौभाग्यशालिनी माता अंजना तथा शिव, वायु एवं केसरी की कथाएं संक्षेप से यहाँ दी जा रही है। श्री हनुमान जी की उत्पत्ति के संबंध में शास्त्रों में विभिन्न कथाएं उपलब्ध होती हैं। संक्षेप में इस प्रकार है। स्वर्गाधिप शचीपति इंद्र की रूप गुण संपन्ना अप्सराओं में पुंजिकस्थला नाम की एक प्रख्यात अप्सरा थी। वह अत्यंत लावण्यवती तो थी ही, चंचला भी थी। एक बार की बात है, उसने एक तपस्वी ऋषि का उपहास कर दिया। ऋषि इसे नहीं सह सके। क्रुद्ध होकर उन्होंने श्राप दे दिया, वानरी की तरह चंचलता करने वाली तू बानरी हो जा। ऋषि का श्राप सुनते ही पुंजिकस्थला कांपने लगी। वह तुरंत ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर उनसे दया की भीख मांगने लगी। सहज कृपालु ऋषि द्रवित हो गए और बोले, मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। बानरी तो तुम्हें होना ही पड़ेगा, किंतु तुम इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ होगी। तुम जब चाहोगी तब बानरी और जब चाहोगी तब मानुषी के वेश में रह सकोगी। उस परम रूपवती अप्सरा पुंजिकस्थला ने ऋषि के श्राप से कपियों योनि में वानरराज महामनस्वी कुंजर की पुत्री के रूप में जन्म लिया। वह प्रख्यात अनिंद सुंदरी थी। उसके रूप की समानता करने वाली धरती पर अन्य कोई स्त्री न थी। उस त्रैलोक्य विख्यात सुंदरी कुंजर पुत्री का नाम था अंजना। लावण्यवती अंजना का विवाह वीरवर वनराज केसरी से हुआ। कपिराज केसरी कांचनगिरी सुमेरु पर रहते थे। समस्त सुविधाओं से संपन्न इसी सुंदर पर्वत पर अंजना अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। वीरवर केसरी अपनी सुंदरी पत्नी अंजना को अत्यधिक प्यार करते और अंजना सदा अपने प्राणाराध्य पतिदेव में ही अनुरक्त रहती थी। इस प्रकार सुखपूर्वक बहुत दिन बीत गए, पर उनके कोई संतान न हुई। पति के साथ दीर्घकाल तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए अंजना को कोई संतान न होने पर अंजना को तपश्चरण करते करते बहुत साल बीत गए। एक बार मातंग मुनि उनके पास जाकर पूछा, अंजना देवी, तुम इतना कठोर तप किस लिए कर रही हो? अंजना ने महामुनि के चरणों में प्रणाम कर अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, मुनीश्वर, केसरी नामक श्रेष्ठ वानर से मेरे पिता मुझे मांगा। उन्होंने मुझे उनकी सेवा में समर्पित कर दिया। मैं अपने पति देव के साथ बहुत दिनों से अत्यंत सुखपूर्वक रह रही हूँ, किंतु अब तक मुझे कोई संतान न हुई। इसी कारण मैंने किष्किंधा में अनेक व्रत, उपवास तथा तप किए, परंतु मुझे पुत्र की प्राप्ति न हो सकी। अतः दुखी होकर मैंने पुत्र के लिए पुनः तपश्चर्या प्रारंभ की है। विप्रवर, आप कृपापूर्वक मुझे यशस्वी पुत्र प्राप्त होने का उपाय बतलाइए। तपोधन मतंग मुनि ने अंजना से कहा, तुम वृषभाचल पर जाकर भगवान वेंकटेश की मुक्ति भुक्तिदायक चरणों में प्रणाम करो। फिर वहाँ से कुछ दूर आकाश गंगा नामक तीर्थ में जाकर स्नान कर लो। तदंतर उसका शुभ जल पीकर वायुदेव को प्रसन्न करो। इससे तुम्हें देवता, राक्षस, मनुष्य से अजेय तथा अस्त्र शस्त्रों से भी अवध्य पुत्र प्राप्त होगा। देवी अंजना ने महामुनि के चरणों में श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। तदंतर उन्होंने वृषभाचल की यात्रा की।
वहाँ पहुंचकर भगवान वेंकटेश के चरणों की अत्यंत भक्तिपूर्वक वंदना की। इसके बाद उन्होंने आकाश गंगा नामक तीर्थ में स्नान करके परम पावन जल का पान किया। फिर उसके तट पर तीर्थ की ओर मुँह करके वायुदेव की प्रसन्नता के लिए अत्यंत संयम पूर्वक तपश्चरण प्रारंभ किया। अंजना अत्यंत श्रद्धा, विश्वास एवं धैर्यपूर्वक तप करती रही। शारीरिक कष्टों की तनिक भी चिंता न कर वे अखंड तप करती ही रही। भगवान सूर्य मेष राशि पर थे। चित्रा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा तिथि थी। अंजना के कठोर तपश्चरण से तुष्ट वायु देवता प्रकट हो गए। उन्होंने अंजना से कहा, देवी, मैं तुम्हारे तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम इच्छित वर मांगो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। वायु देवता का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त कर प्रसन्न अंजना ने उनके चरणों में प्रणाम कर अपना मनोरथ प्रकट कर दिया। महाभाग, मुझे उत्तम पुत्र प्रदान कीजिए। संतुष्ट वायुदेव ने कहा, सुमुखी, मैं ही तुम्हारा पुत्र होकर तुम्हें विश्वविख्यात कर दूंगा। वर प्राप्त कर अंजना देवी की प्रसन्नता की सीमा न रही। अपनी प्राण प्रिया की वर प्राप्ति का संवाद पाकर कपिराज केसरी भी अत्यंत मुदित हुए। अनंत करुणा एवं प्रेम की मूर्ति श्री भगवान की लीला मधुर, मनोहर एवं अद्भुत होती है। उनके स्मरण एवं श्रवण से मुनिगण मुग्ध हो जाते हैं, किंतु वह लीला होती है रहस्यमयी। परम मंगलकारिणी भगवत लीला का रहस्य देवता एवं योगींद्र मुनिंद्र गण भी नहीं जान पाते। वे आश्चर्यचकित होकर मौन हो जाते हैं। हाँ, उन करुणामय लीला विहारी की लीला का गुणगान हमारे लिए परम कल्याणकारक है। देवताओं और दैत्यों में अमृत वितरण के लिए परम प्रभु ने मोहिनी रूप धारण किया था। यह सुनकर कपूर गौर नीलकंठ बहुत चकित हुए। श्री भगवान का स्त्री वेश कैसा था? आप्तकाम भगवान शंकर के मन में अपने प्राणाराध्य के उस विशिष्ट रूप एवं विशिष्ट लीला के दर्शन करने की कामना उदित हुई। गंगाधर माता पार्वती के साथ क्षीराब्धि के तट पर पहुँचे। उन्होंने स्तवन किया। लक्ष्मीपति प्रकट हुए। देवाधिदेव महादेव निवेदन किया, प्रभु, मैंने आपके मत्स्य आदि सभी अवतार स्वरूपों का दर्शन किया था, किंतु अमृत वितरण के समय आपने परम लावण्यमयी स्त्री का वेश धारण किया। उस अवतार स्वरूप के दर्शन से मैं वंचित ही रह गया। कृपया मुझे उस रूप के भी दर्शन करा दें, जिसे देखकर देवता और दानव सभी मोहित हो गए थे। देवाधिदेव महादेव, आप योगियों के उपास्य एवं मदन का दहन करने वाले हैं। आप स्त्री अवतार देखकर क्या करेंगे? आपके लिए उसका कोई महत्व नहीं। लक्ष्मीपति ने हंसते हुए उत्तर दिया, पर प्रभु, मैं उक्त अवतार स्वरूप के दर्शन से वंचित रहना नहीं चाहता। पार्वतीश्वर ने आग्रह निवेदन किया, कृपया मुझे उस मोहिनी स्वरूप के भी दर्शन कराए ही दें। तथास्तु। क्षीराब्धि शाही संक्षिप्त उत्तर देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। अब वहाँ न तो क्षीरोदधि था और न नवनीरत वपु, शंख चक्र गदा पद्मधारी लक्ष्मीपति ही थे। वहाँ वे सर्वत्र मनोहर पर्वत एवं सुरम्य वन, माता पार्वती सहित भगवान शंकर उस सुखद वन प्रांत के मध्य में थे। वन में पूर्णतया बसंत छाया था। वृक्षों में नए कोमल पत्ते निकल आए थे। सर्वत्र पुष्प खिले थे और उन सुगंधित सुमनों पर भ्रमर गुंजार कर रहे थे। कोकिला कूह कूह शब्द कर रही थी। सहसा पवन का झोंका आया और जैसे बिजली सी कौंध गई। अप्रीतम सौंदर्यशालिनी मोहिनी का वस्त्र खिसका और लज्जा से सिकुड़ती हुई मोहिनी लताओं में छिपने का प्रयास करने लगी और चिता भस्म धारण करने वाले योगीराज कामारिका अवशिष्ट धैर्य ही
समाप्त हो गया। वे महिमामयी माता पार्वती के सम्मुख ही लज्जा त्याग कर उन्मत्त की तरह मोहिनी के पीछे दौड़ पड़े। माता पार्वती, शिवगण, सुरगण एवं ऋषिगण सभी आश्चर्यचकित हो यह दृश्य देख रहे थे, पर वे सभी मौन थे। अंततः योगीराज शिव का रेतस स्खलित हुआ। अब उन्हें अपनी स्थिति का भान हुआ। विश्वनाथ ने तुरंत दोनों हाथ जोड़ लिए और मस्तक झुकाकर कहा, प्रभु, आपकी लीला अगम्य है। आपकी माया का पार पाना संभव नहीं है। अपने परम प्रभु की लीला की अगम्यता एवं अनिवर्चनीयता के समझकर भगवान शंकर उनका ध्यान करने जा ही रहे थे कि उनके सम्मुख वनमालाधारी चतुर्भुज प्रभु प्रकट हुए और उमा बल्लभ शिव की निष्ठा एवं विश्वास की प्रशंसा करते हुए वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। परमपिता कपूर गौर भी माता पार्वती के साथ प्रभु गुणगान करते हुए कैलाश के लिए चल पड़े। भगवान शंकर का अमोघ वीर्य व्यर्थ कैसे जाता। उस वीर्य का राम कार्य की सिद्धि के लिए प्रयोग करने की दृष्टि से भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को प्रेरित किया। उन्होंने उस वीर्य को पत्ते पर स्थापित कर लिया और समय से उसे केसरी पत्नी अंजना में कर्ण मार्ग से प्रवेश करा दिया। उसके फलस्वरूप श्री हनुमान जी प्रकट हुए। श्री कृष्णार्पणमस्तु।